Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn how to change the limits after substitution in definite integral. हमें डेफिनाइट इंटीग्रल दिया होगा और हमें उसमें लिमिट्स भी दे रखी होगी, लेकिन हमें उसमें कुछ ऐसा दे रखा होगा जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लिमिट्स चेंज करेंगे. तो वो कैसे होंगे आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे. तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 dx और इसमें हमें लिमिट दे रखी है 0 to 1. तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या अटपटा लग रहा है. तो हमें 1 माइनस एक्स की पावर 5 अटपटी लग रही है. इसका इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स को हमने पुट कर दिया कि लेट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी. ठीक है, अब जब इसको पुट करा हमने तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dx -1 और dx. ठीक है, तो और ये t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dt. अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो जब इस x को इधर भेजेंगे और इस t को इधर भेजेंगे तो ये t इधर आके माइनस हो जाएगा. तो 1 माइनस टी इक्वल्स टू एक्स, ये आ गई हमारी x की वैल्यू 1 माइनस टी. और dx क्या हो गया, माइनस dt हो गया. ये dx जो है क्वेश्चन में माइनस dt हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट्स को लेंगे. इन लिमिट्स को अब हम इसमें पुट करेंगे. ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, हमने लोअर लिमिट ली. पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन 1 माइनस एक्स. तो 1 माइनस एक्स में जब हमने x को 0 डाला तो क्या आ गया, 1 आ गया. तो इस 0 की जगह हम 1 लिमिट पुट कर देंगे. और उसके बाद पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन 1 माइनस एक्स. तो 1 माइनस एक्स में 1 पुट जब हम करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0. 1 की जगह ऊपर इंटीग्रल में हम 0 पुट कर देंगे. तो अब हम देखते हैं कि हमारा इंटीग्रल क्या आया. तो हमने 0 की जगह 1 पुट कर दिया एंड 1 की जगह 0 पुट कर दिया. ठीक है, ये dx की वैल्यू क्या आई थी हमारी, माइनस dt. तो माइनस हमने बाहर लिख लिया और dt हमने यहाँ पे लिख लिया. x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 माइनस टी. तो 1 माइनस टी लिख दी x की जगह पे. और 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, t. तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 थी तो t की पावर 5 हो गई. तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद. माइनस एज इट इज इसको अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 5 माइनस t की पावर 6. t इंटू टी की पावर 5 जब इंटू होगी तो t की पावर 6 हो जाएगी. अब हमें इसका इंटीग्रल करना है. तो t की पावर 5 का इंटीग्रल क्या हो गया, t की पावर 6/6 माइनस t की पावर 6 का इंटीग्रल हो गया t की पावर 7/7. और लिमिट लगा दी हमने 0 to 1 और ये माइनस बाहर एज इट इज रहेगा. अब हम क्या करेंगे, सारे में अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस सारे में लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो हमने इस पूरे में अपर लिमिट पुट करी तो t की जगह क्या आ जाएगा, 1. तो 1/6 माइनस 1/7 माइनस 0/6 माइनस 0/7. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 42 और यहाँ पे 6 तो 7 आ जाएगा माइनस 6. तो -7 माइनस 6 आ जाएगा -0. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1/42. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 5x की पावर 4 अंडर रूट x की पावर 5 + 1 dx. और लिमिट हमें दे रखी है -1 to 1. अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमें अटपटा क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन में हमें अटपटा लग रहा है x की पावर 5 + 1. तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 5 + 1 को हम t पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमने वही करा, पुट x की पावर 5 + 1 इक्वल्स टू टी. अब इस इक्वेशन का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 क्या होता है, 0. तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में dx आ जाएगा और t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dt. तो यहाँ पे 5x की पावर 4 dx हमें मिल गया क्वेश्चन में. तो अब हम 5x की पावर 4 dx की जगह dt पुट कर देंगे क्वेश्चन में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 5 माइनस 1 में अब हम क्या, प्लस 1 में अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम -1 डाल देंगे. तो वही मैंने लिखा है, पुट x इक्वल्स टू -1 इन x की पावर 5 + 1. x की पावर 5 + 1, x की जगह हमने -1 डाल दिया, -1 का होल -1 होल की पावर 5 + 1. तो -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आंसर आएगा. तो -1 + 1 0 हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, हम x की पावर 5 + 1 में 1 पुट करेंगे. तो x की पावर 5 + 1 में जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा.
तो अब हमारी लिमिट आ गई, जहाँ पे -1 थी लिमिट में वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और जहाँ पे 1 थी लिमिट में वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके का आ जाएगा, 0 to 2 इंटीग्रल ऑफ रूट टी। ठीक है, क्यों रूट टी आया, क्योंकि जो 5x⁴ dx था, 5x⁴ dx था वो dt बन जाएगा, और रूट टी जो हमने रूट के अंदर जो x⁵ + 1 था उसको हमने t माना था, तो वही रूट टी dt बन गया, और लिमिट आ गई हमारी 0 to 2। तो इस इंटीग्रल को अब हमें सॉल्व करना है, तो ये एज इट इज़ रहेगी लिमिट, और हम रूट हटा देंगे तो हमारा ऊपर पावर में क्या आ जाएगा 1/2, तो t की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रल हमें करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और लिमिट हमने लगा दी 0 to 2। अब हम ये क्या हो जाएगा t की पावर 3/2, और नीचे भी नीचे भी 3/2 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to 2। ये 3/2 को जब हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/3 हो जाएगा। कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 2/3 इधर बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया t की पावर 3/2, लिमिट आ गई 0 to 2। ठीक है, अब हम इसमें 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, माइनस इसी में लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 2/3 एज इट इज़, t की जगह हमने 2 पुट कर दिया, और उसकी पावर हो गई 3/2, माइनस t की जगह हमने 0 पुट कर दिया, उसकी पावर हो गई 3/2, तो 0 की पावर समथिंग इज ऑलवेज 0, तो 2 की पावर 3/2 आ गया, और ये 2/3 आ गया। अब ये 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 3/2 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 3/2 जो हम करेंगे तो 2 की पावर 5/2 आ जाएगी, और अपॉन में 3 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5/2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ e⁻x अपॉन 1 + 2 1 + e⁻2x, और हमें लिमिट्स दे रखी है 0 to 1। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें अटपटा लग रहा है e⁻x। ठीक है, तो हम e⁻x को क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, तो वही मैंने लिखा है, पुट e⁻x = t, e⁻x = t का अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁻x साथ में dx आ जाएगा, और t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पे e⁻x dx हमारा क्या बन गया dt, तो क्वेश्चन में e⁻x dx क्या बन जाएगा dt, तो ऊपर आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस इस e⁻2x को हम क्या लिख सकते हैं t², e⁻x जब t है तो e⁻2x क्या हो जाएगा t²। ठीक है, अब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, तो पुट x = 0, ये 0 अब हम पुट कर रहे हैं e⁻x में, जो हमने t लेट करा था ना, उसी में अब हम पहली लोअर लिमिट को पुट कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या आती है हमारी 0, तो पुट x = 0 इन e⁻x, e⁻x = e⁻0, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो किसी की पावर भी 0 क्या होती है 1, तो 1 हो जाएगा ये, और पुट x = 1 इन e⁻x, तो e⁻x में x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा e। तो हम अब जहाँ पे जो लिमिट यहाँ पे 0 थी, 0 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और जहाँ 1 थी उसकी जगह हम e पुट कर देंगे, तो वही मैंने 0 की जगह 1 पुट कर दी है, और 1 की जगह e पुट कर दी है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये होता है इंटीग्रल ऑफ dt बाय 1 + t², ये इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है इसका आंसर। तो मैंने साइड में लिख भी दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x, तो इसकी जगह हमने tan इनवर्स x पुट कर दिया, और हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी 1 to e। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सारे में अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस इसी सारे में लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वही हमने किया है, इसमें हमने अपर लिमिट पुट करी है, तो tan इनवर्स e, x की जगह e आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x की जगह 1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स e माइनस π/4, सिंस tan इनवर्स 1 = π/4, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स e माइनस π/4, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।